नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम आपको रेशियो की एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि आपके सवालों को इतना आसान बना देगी, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज हम लोग यहाँ पर रेशियो में सीखने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट। ये क्या होता है, कैसे इसको लगाया जाता है, एक एक करके सारी चीजें चीजें जो है समझेंगे। छोटा सा 10 मिनट का पावर पैक लेक्चर होगा, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक जरूर इसमें बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रश्न से ही हम आपको यहां पर चीजें समझाएंगे। ये आपके सामने एक अनुपात का प्रश्न आ चुका है। खूब आपने इस तरीके के सवाल देखे होंगे, है ना। इनकम एक्सपेंडिचर जो सेविंग वाले प्रश्न होते हैं, या फिर जो नॉर्मल हमारी लैंग्वेज वाले भी सवाल होते हैं, उसमें भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना सिखाऊंगा। देखो, हमसे बोला गया है कि ए और बी की जो आय है उसका अनुपात 3 और 2 है। इनका जो खर्च है उसका अनुपात 4 और 3 है। और इनकी जो बचत है वो 2000 रुपए और 1000 रुपए की है। तो आपको दोनों की इंडिविजुअल इनकम पता लगानी है। ठीक है, यहां पे हमको एक रिलेशन मालूम है कि इनकम माइनस सेविंग हमारा बराबर हो जाता है एक्सपेंडिचर के, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए है, आप उसमें 20,000 रुपए की सेविंग कर रहे हो, तो दोनों को घटाने पे आपका खर्च पता चल जाएगा कि 30,000 रुपए रहा होगा। सिंपल सा रिलेशन है, मैथ्स का नहीं, ये तो नॉर्मल लाइफ में हमारे यूज होता है। ठीक है, अब देखो, ए की इनकम 3 थी, मतलब ए और बी की इनकम 3 और 2 के रेशियो में थी, तो मैंने इसकी इनकम को 3 के और बी की इनकम को 2 के मान लिया है। अब ए की इनकम में जब मैं इसकी सेविंग्स घटाऊंगा तो मुझको क्या है, ए का खर्चा पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बी की इनकम में इसके सेविंग्स को माइनस करूंगा, मुझको बी का खर्चा पता चल जाएगा कितना है। और दोनों के जो खर्चे का रेशियो है वो क्वेश्चन में 4 और 3 हमको दिया गया है। दोनों के जो खर्चे हैं इसका रेशियो जब मैं निकालूंगा तो ये क्वेश्चन में 4 और 3 आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये वाली जो फॉर्म है वो बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको चीजें क्या करना है, इसके बाद ही तो मेन शॉर्टकट है कि आपको यहां पर जो टर्म्स दिए गए हैं इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके आपको डिफरेंस लेना है। हिंदी में बोले तो इसको कैंची गुणा बोलते हैं। कैंची में गुणा करके आपको अंतर लेना है यहां पर। और कोशिश आप यहां पर ये करेंगे कि आप डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर लिख पाओ, है ना। कुछ लोगों की आदत होती है कि इसको 2-3 स्टेप में करेंगे, जैसे कि लेट मी शो यू वंस। 3 का मल्टीप्लीकेशन दोनों टर्म में होगा तो 9 के और माइनस का 6000 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लीकेशन यहां पे आपका 8 के और माइनस का आपको जो है 4000 दे देगा। फिर के वाले टर्म्स को हम लोग एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, ये 6000 उधर जाके हमारा प्लस में हो जाएगा। तो आपकी यहां से के की वैल्यू 2000 आ गई है। लेकिन यही काम जो है हम लोग जो 2-3 स्टेप पे कर रहे थे, डायरेक्टली करना आपको आना चाहिए। बेसिकली है क्या कि कैंची में गुणा करके हमको अंतर लेना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहां पर देखो, आपने यहां पे देखा कि 9 के आ रहा था और 8 के आ रहा था, सीधे ही उसका डिफरेंस लेके लिख दो ना के बराबर। यहां पे आपने देखा कि 6000 और 4000 आ रहा था, उनका डिफरेंस सीधे ही सीधे लेके लिख दो ना 2000 के बराबर। ठीक है, तो उतनी मेहनत से आप बच गए। ये होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का शॉर्टकट। 2 पॉइंट्स आपने यहां पर सीखे। एक तो ये इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, और दूसरा फिर फास्ट तरीके से हम लोग कैसे डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों की इनकम हमसे पूछी गई थी, तो 3 के और 2 के हमने इनकम मानी थी। यानी कि आपका 3 इंटू 2000 करने पे ये ए की इनकम आ गई, 2 इंटू 2000 करने पे ये आपके पास बी की इनकम आ गई। ऑप्शन नंबर बी विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब एक बार कंसेप्ट आपने अच्छे से सीख लिया है, अगले कुछ प्रश्न हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, इसको तेजी से जो है एक बार खुद से जरूर से प्रयास कीजिएगा। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, सेम हमारा इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। दो लोग की इनकम का रेशियो गिवन है, इनके खर्च का यानी कि जो एक्सपेंडिचर हो जाता है, खर्च का अनुपात हमको दिया गया है। दोनों की सेविंग्स कितने रुपए की है ये गिवन है, तो इनकी इंडिविजुअल इनकम पता लगानी है। अगेन वही सेम काम, इक्वेशन अब डायरेक्टली बनाएंगे हम लोग। देखो, ए और बी की इनकम 5 और 3 के रेशियो में थी, तो मैंने 5 के और 3 के मान लिया, है ना। फिर इसकी सेविंग्स जब मैं माइनस करूंगा, ए की सेविंग्स माइनस करूंगा तो इसका खर्च पता चल जाएगा। और जब मैं इसमें बी की सेविंग्स को माइनस करूंगा तो मुझको बी का खर्च पता चल जाएगा। और दोनों के जो खर्च का अनुपात था वो 9 और 5 है, ऐसा सवाल में दिया गया है। ठीक है,
तो इसका यहाँ पे जब हम रेशियो लेंगे ये हमारा आ जाएगा क्या, 9 और 5। ठीक है, आपको यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, यहाँ से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट करेंगे ये वाला स्टेप, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंस लेना है। तो देखो 27 के एंड 25 के डिफरेंस 2 के आ गया। फिर यहां पे आपका हो जाएगा 16,200 और 13,000। ठीक है, मन में करने की प्रैक्टिस डालो यार, 89 से आपको मालूम है 162 होता है, 18 निम्मा 162, तो 16,200 आ गया और यहां पे आपका आ गया 13,000। डिफरेंस लेने पे 3,200 या फिर 3,200 हमारा बचा। डायरेक्टली यहीं से आपका कॉमन फैक्टर जो है आपको 1600 निकल के आ गया है। अब दोनों की इनकम पूछ रहा है, वो इनकम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 इंटू 1600 करने पे ये 8,000 आ गया, 3 इंटू 1600 करने पे आपका 4800 आ गया। तो ये दोनों की इनकम आ गई है। बस एक चीज हम बोलने चाहेंगे यहाँ पे कि जो पहाड़े हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, है ना। मैथ्स, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है मैथ्स में, है ना, हर दूसरे सवाल में आपका इस्तेमाल होगा। दैट्स वाई पहाड़े बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। इसका यूज यहाँ पे भी देखने को मिला। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले ही क्वेश्चन में इस्तेमाल हो, है ना, जो आपके जनरल लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये शॉर्टकट लगेगा। एक बार देखते हैं। देखो, कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है ना, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 3 है। तो मैंने लड़कों को 5 के और लड़कियों को 3 के मान लिया। 50 लड़के जो है कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं और 50 लड़कियां जो है कॉलेज में शामिल हो जाती हैं। तो अब बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो हमारा 9 और 7 हो जा रहा है। ये लैंग्वेज जैसी आपने देखी, इक्वेशन फॉर्म करना सिखा दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला शॉर्टकट, फाइनली आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग ये इक्वेशन ही नहीं फॉर्म कर पाते, तो आगे की चीज कैसे लगाओगे, है ना। अच्छा देखो, चलो पहले एक बार इसको सॉल्व करा देते हैं, है ना। मैंने बताया क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, लेकिन बहुत ध्यान से देखना, है ना। मैं इसको एक बार एक्सपैंड करके दिखा दे रहा हूं, फिर जो है करवाऊंगा। 7 से आप इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हो 35 के, और यहां पे माइनस का 350। ठीक है, 9 का यहां पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 27 के और प्लस का आपका 450। के वाले सारे टर्म्स आपके एक तरफ आ गए और ये वाला टर्म उधर जाके इस बार क्या है, ऐड हो जाएगा, तो आपका हो गया ये 800। के की वैल्यू 100 आ गई। ठीक है, कि 100 आ गया आपका। इसी को हमको जो है बीच वाले स्टेप ना लिख के डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, ये अब हम जा रहे देखने। समझो, जब मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर 35 के और 27 के इनका अंतर आ जाएगा 8 के बराबर। यहां पे जो है आपका 450 और 350 है ना। हमको एक तरीके से अंतर ही लेना है। ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ही लेना है यहां पर, है ना। तो यहां पे 450 आ जाएगा और यहां पे आपका जो है माइनस माइनस प्लस होके आपका वो 350 उसमें जुड़ जाएगा। तो आपकी ये वैल्यू आ गई है 800 के बराबर, है ना। तो आपका के 100 हो जाएगा। इससे क्या है, जो बीच वाले स्टेप्स है वो आप अपने मन में कर पाओगे। बेसिकली क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ही हमको लेना होता है, वो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है, कि आपका 100 आ गया है। अब हमसे जैसे लड़कों की संख्या पूछी गई है तो वो 500 आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी को और परफेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक चीज जो है समझ गए हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लड़के और लड़कियों के बीच का जो अनुपात है वो 6 और 5 हमको दिया गया है। तो लड़के की संख्या 6 के और लड़कियों की संख्या मैंने 5 के मान ली है। 8 और लड़के कक्षा में शामिल हो जा रहे हैं। ठीक है, 2 लड़कियां जो है कक्षा छोड़ के चली जा रही हैं। तो इनका अनुपात हमारा क्या हो जा रहा है, 11 और 7 का। लड़कों की संख्या शुरुआती वाली बताना है क्या हो जाएगी। मैंने बताया क्रॉस से मल्टीप्लाई लेके डिफरेंस लेना होता है ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। तो 55 और 42 डिफरेंस हमारा आ गया है 13 के। यहां पे आपका 56 है और 22 है, तो ये ऐड हो जाएगा, है ना। रीजन आपको बताया था क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कॉमन फैक्टर आपका यहां पर जो है ये 6 आ गया है। अब आपसे लड़कों की शुरुआती संख्या पूछी गई थी तो आपकी हो जाएगी 36, लड़कियों की पूछ ली जाती तो वो आपकी हो जाती 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का सही जवाब है। अब यहां पे जो पॉइंट नोट करना है, अगर आप इसको जो है
थोड़ा सा और ध्यान से देखते तो ये चीज आपको समझ में आ जाती कि जब यहां पर साइन सेम होता है, यहां पे साइन जो हमारा सेम है, तो डिफरेंस आपका लग जाता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 6000 और 4000 का डिफरेंस लग गया। यहां पर भी साइन सेम था तो हमारा डिफरेंस लग गया, है ना, 16200 और 13000 का डिफरेंस लग गया था। यहां पे साइन अपोजिट था तो हमारी वैल्यूज ऐड हो गई। ठीक है, आपकी जो है 450 और 350 जो है वो वैल्यूज ऐड हो गई। यहां पे भी जो है आपका साइन जो है डिफरेंट था तो आपकी जो वैल्यूज है वो ऐड हो गई, 56 और 22 आपका 78 हो गया। ये बीच वाले स्टेप पे अपनी जो है पकड़ बना लो, आप देखो कि बहुत बड़ा डिफरेंस आपको अपनी कैलकुलेशन में पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला शॉर्टकट था। होपफुली चीजें सभी को पसंद आई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इसी तरीके के वीडियोस अगर और चाहिए तो हमको नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।